हेलो डियर ऑल, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंकिंग के ऊपर बनने वाले क्वेश्चन। बैंकिंग में जो क्वेश्चन आते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन हमारे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम से रिलेटेड रहने वाले हैं, वो आज हम देखने वाले हैं। कुछ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने लिए हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज़ 140 किलोमीटर। साथ में ड्रॉ भी कर लेते हैं। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर हो गया। पहला स्कूटर ए से बी की तरफ जा रहा है, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर और 10 बजे चलता है। तो मतलब 10 बजे ये चलना शुरू हुआ, स्पीड कितने की है? 50 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही आगे क्या कह रहा है, अब यहाँ तक क्वेश्चन द्वारा नहीं पढ़ेंगे हम। सेकेंड स्कूटर बी से ए की तरफ, तो बी से ए की तरफ जा रहा है, स्पीड कितने की है? 30 किलोमीटर पर आवर की। तो 30 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही चल कितने बजे रहा है? 12 बजे। तो 12 बजे ये चल रहा है। तो मेन चीज़ सबसे पहली जो इसमें दिखाई दे रही है क्या है, ये चल रहा है 10 बजे और ये चल रहा है 12 बजे। तो मतलब 2 घंटे तो केवल और केवल ए स्कूटर वाला ही चलेगा, जो यहाँ से चल रहा है वही चलेगा। तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा? तो 2 घंटे में देखा जाए 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना जाएगा? 100 किलोमीटर। 2 घंटे में कितना जाएगा जी? 100 किलोमीटर। तो वैसे ही हम क्या कर लेते हैं, अब इसको 100 किलोमीटर चला गया, तो मतलब 100 किलोमीटर तक तो इसने डिस्टेंस कवर कर दिया। बचा कितना? बचा जी आपके पास 40 किलोमीटर। 140 ही तो है सारा। अब जो ये 40 किलोमीटर बचे हैं, उसमें सिचुएशन क्या है? टाइम क्या हो गया? 12 बज गए 2 घंटे बाद। ये भी 12, उधर भी आपके पास अब 12 बजे चलना शुरू होगा, इधर से भी अब 12 बजे चलना शुरू होगा। तो इस वक्त जो आपके पास है केस कौन सा बन रहा है? अपोजिट साइड का। अपोजिट साइड का केस क्या होता है? रिलेटिव स्पीड। तो रिलेटिव स्पीड क्या बनेगी जिनकी? इन दोनों की एक दूसरे के हिसाब से स्पीड क्या बनती है? तो आपको पता है अपोजिट साइड स्पीड क्या हो जाती है? प्लस। तो रिलेटिव स्पीड एक की 50 है, एक की 30 है। तो इस वक्त स्पीड कितनी हो जाएगी? 80। ठीक है जी, 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड बन जाएगी नई हमारे पास। ठीक, तो आपको क्या निकालना है? आपको तो सिंपल टाइम निकालना है कि अब टाइम कितना, 12 तो बज गए हैं, 12 बजे तक तो मिले नहीं है। अब ये 40 किलोमीटर तय करेंगे कि कितने बजे ये मिलेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड भर देते हैं इसमें। डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस तो बच गया 40 किलोमीटर का। स्पीड कितने की है? स्पीड तो 80 की है जी। स्पीड तो 80 की है, तो कट गया कितना बड़ा? आधा। आधा क्या है? ये टाइम निकाल रहे सब कुछ किलोमीटर पर आवर है, तो ये भी आवर में आएगा। आधा घंटा। तो आधे घंटे के बाद, तो 12 बजे के आधे घंटे बाद टाइम क्या नज़र आएगा जी? आप बोलेंगे 12:30। 12:30 वही तो टाइम है जिसका। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको समझ ना आया हो फिर से एक बार देख ले, जरूर समझ आएगा। द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी इज़ 110 किलोमीटर। पहले की तरह क्वेश्चन लग रहा है। तो ए और बी के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। साथ ही साथ क्या कह रहा है? फर्स्ट कार पहली गाड़ी जो है वो ए से बी की तरफ जा रही है, फिर से वही सिचुएशन। और स्पीड कितने की है? 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। 11 बजे चल रही है जी। 11 बजे जो है ये चल रही है। सेकंड कार बी से ए की तरफ आ रही है, कितने बजे चल रही है? 50 की स्पीड है, 1 बजे चल रही है। तो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और 1 बजे जो है ये चल रही है। तो हमें पता है, क्वेश्चन हमने लिख लिया है, क्वेश्चन सब कुछ इधर ही है। अब तो बस इसको सॉल्व करना है। काम क्या है मेन देखते हैं पहले। टाइम कितने बजे? ये 11 बजे, ये 1 बजे। तो मतलब 2 घंटे तो फिर से यही चलेगा। 2 घंटे तक तो अकेला ही चलता रहेगा। 2 घंटे में तो नहीं मिलने वाले ये। ठीक है जी, तो 2 घंटे में नहीं मिलने वाले। तो 2 घंटे में कितना किलोमीटर डिस्टेंस जो है इसने कवर किया है? तो 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो 2 घंटे में कितना? 80 किलोमीटर। ठीक है जी, 2 घंटे में कितना? 80 किलोमीटर कवर कर दिया इसने। तो अगर 80 डिस्टेंस इसने कवर कर दिया है, तो बचा कितना? ओनली 30 किलोमीटर। सिर्फ 30 किलोमीटर बाकी रह गए हैं। अब ये 30 किलोमीटर जो बच गए हैं वो कैसे हैं? ये भी अब चलेगा, ये भी चलेगा, क्योंकि टाइम 1 हो गया है। ये तो चल ही रहा था, परे वाला भी जो है अब चलना शुरू हो जाएगा। स्पीड क्या होगी? स्पीड हमारे पास हमेशा रिलेटिव स्पीड निकलती है, दोनों के बीच का जो भी हिसाब किताब होता है उससे। दोनों सेम डायरेक्शन स्पीड माइनस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन स्पीड प्लस। तो स्पीड कितने की हो जाएगी? 1 की 40 की, 1 की 50 की। तो टोटल 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई। निकालना क्या है? टाइम क्या होता है? टाइम तो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता तो भर लेंगे डिस्टेंस और स्पीड क्या है इसमें। तो डिस्टेंस कितना है जी? डिस्टेंस है 30 किलोमीटर का। स्पीड कितने की? स्पीड है 90 की।
तो कट गया 30 दिए, मतलब कितना हो गया 1/3, 1/3 घंटा। तो 1/3 घंटे का मतलब क्या हो गया, हम मिनट में चेंज कर लेंगे। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 मल्टीप्लाई, तो 20 दिए 60 हो गया, तो कितने लग गए और 20 मिनट। कब 20 मिनट, 1 बजे के बाद, क्योंकि 1 तो बज ही गए थे, तो 1 के बाद 20 मिनट कितना टाइम होता है, 1:20, 1:20 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, कहता है दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है जी, अपोजिट डायरेक्शन का केस है, क्रॉस अ मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 27 सेकेंड एंड 17 सेकेंड। एक जो है 27 सेकेंड में पार कर लेती है, दूसरी ट्रेन जो है वो 17 सेकेंड में पार कर लेती है एक आदमी को। दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड, दोनों की दोनों ट्रेन एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर लेती है, तो उनकी स्पीड का रेशो क्या बनना चाहिए। तो अब देख लेते हैं, सबसे मेन बात क्या है, जिसमें मेन बात ये है कि भाई जब भी किसी आदमी को क्रॉस करना होता है, जब भी किसी आदमी को क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है सिर्फ ट्रेन का, डिस्टेंस है सिर्फ ट्रेन का। जैसे कि आपको समझा देते हैं ये चीज़ क्या चीज़ कह रही है। कहता है कि भाई एक ट्रेन जब आदमी को क्रॉस करती है, ठीक है जी, दूसरी ट्रेन भी जब एक आदमी को क्रॉस करती है, तो उसमें कितने लगते हैं, पहली ट्रेन में लगते हैं 27 सेकेंड, दूसरे में लगते हैं 17 सेकेंड। मेन बात तो यही है कि ये ट्रेन को जब को क्रॉस करना है, डिस्टेंस क्या होगा, ओनली ट्रेन का डिस्टेंस, जो भी ट्रेन का डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस होगा टोटल। वैसे ही जब आदमी को क्रॉस करना है तो उस केस में भी डिस्टेंस क्या होगा, वही ट्रेन का डिस्टेंस, ठीक है जी। तो ये पहला और ये दूसरा डिस्टेंस, ठीक। अगर मैं कहूँ इन दोनों ट्रेन ने एक दूसरे को क्रॉस करना है, एक दूसरे को क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस क्या होगा जी, टोटल डिस्टेंस क्या होगा। तो आप कहेंगे टोटल डिस्टेंस तो होता है, जब भी 100 मीटर की ट्रेन है, ये 50 मीटर की ट्रेन है, तो इन दोनों को तो आपस में एक दूसरे को क्रॉस करना पड़ेगा, टोटल जो डिस्टेंस होगा वो 150 होना चाहिए। तो वैसे ही हमारे पास क्या होगा, अगर आप बात करें इस केस में डिस्टेंस की, तो ऐसे वाले डिस्टेंस में क्या केस बन रहा है, ऐसे वाली दो ट्रेन की बात करेंगे तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा टोटल, एक पहली ट्रेन का, एक दूसरी ट्रेन का। अगर हम इस दूसरी सिचुएशन की बात करें, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी तो दोनों को क्रॉस कर रहा है, इसमें भी दोनों चीज़ें हैं। तो मतलब कहने की बात ये हो गई, दोनों केसेस में क्या है, हमारे पास डिस्टेंस जो है बराबर रहने वाला है। डिस्टेंस बराबर करना है क्या, टोटल इसका केस और टोटल दोनों का केस, ये बराबर होना चाहिए। इसमें तो दोनों का डिस्टेंस बराबर आएगा। तो समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं इसमें कहना चाह रहे हैं जी कि भाई जो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, पहला डिस्टेंस और दूसरा डिस्टेंस, क्योंकि दोनों ही तो ट्रेन है, पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन का हिसाब किताब, इनका डिस्टेंस तो बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस करना या अलग अलग से दोनों का डिस्टेंस तो बराबर तो होना चाहिए। तो वैसे ही डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, स्पीड इनटू टाइम। पहली बात, स्पीड तो हमें पता ही नहीं है, टाइम हमारे को कितना दिया है, एक में 27, एक में 17 सेकंड, और दोनों के केस में कितना दिया है, 23 सेकंड। ठीक है जी, 23 सेकंड। तो मान लेते हैं जो पहली ट्रेन है, जो फर्स्ट ट्रेन है, उसकी स्पीड मान लेते हैं x, और जो दूसरी ट्रेन है उसकी स्पीड मान लेते हैं जी y। ठीक है जी, क्योंकि अलग अलग ट्रेन, अलग अलग स्पीड, अलग अलग डिस्टेंस है जी सब कुछ, क्योंकि टाइमिंग अलग अलग है सारी। तो बस इस कंडीशन को आपको भरना आना चाहिए। इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो पहले की स्पीड कितनी है, जी, स्पीड तो हमारे पास क्या केस हो जाएगा जी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है तो स्पीड कितनी बनेगी, आपको पता है रिलेटिव स्पीड x + y, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी जी। स्पीड तो आ गया, टाइम क्या है, टाइम है 23 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई क्या 23 इक्वल टू दूसरे वाले केस में क्या है हमारे पास, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितने की है, पहली ट्रेन x, टाइम कितना लग रहा है 27 सेकेंड, प्लस दूसरी ट्रेन का क्या हिसाब था, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड y की है, टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 17 सेकंड। बस मेन था ये कंडीशन बनाना समझ गए तो आपके पास क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाता है। अब इसको सॉल्व करना है हमने, कितना बन गया, 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो 23x + 23y बन गया, इक्वल टू ये कितना है 27x + 17y बन गया। तो बस एक्सचेंज करेंगे, x को x की तरफ, y को y की तरफ। तो ये 23 परे जाएगा, 27 में से माइनस हो गया 23, कितना बन गया 4x। वैसे ही 17 परे जाएगा y की तरफ। ठीक है जी, 23 में से 17 गया तो कितना बन गया आपके पास, 23 में से 17 गया, 7 6 13, 6y ये बन गया। तो आपके पास नंबर तो कट रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो इसको कैसे लिखा जाता है, हमारे पास दिखाई दे रहा है 3y = 2x, या तो यहीं पढ़ लो, y दिख रहा है 2 के बराबर और x किसके बराबर, 3 के बराबर। अगर यहाँ नहीं समझ आता है तो इसको फिर चेंज कर लो, क्या है x रेशो y पूछ रहा है आपके पास, दोनों की स्पीड का रेशो, ये x है
y परे से आएगा तो क्या करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा इधर डिवाइड करेगा तो x बटा y है। परे 3 है, 2 परे से आएगा इधर को तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो ये हो गया। तो x बटा y मतलब x/y कितना बन गया, 3/2, 3/2 आंसर जी। तो मेन चीज़ थी कंडीशन बनानी। अगर आपको आ गई तो आप क्वेश्चन कोई भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा अगर आप कंडीशन बनाना जानते हैं जी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, जिसको समझना है वो फिर से देख ले। अगला क्वेश्चन कहता है ट्रेन ए विच इज़ 320 मीटर लॉन्ग, 320 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पोल को 16 सेकंड में पार कर लेती है, ठीक है जी, क्रॉस कर लेती है। इफ़ इट हॉल्ट्स 5 टाइम्स ईच, ठीक है जी, टाइम्स ईच टाइम फॉर एग्जैक्टली 18 मिनट्स, मतलब ये जो है 5 बार रुकती है, ठीक है जी, 5 बार रुकती है 18-18 मिनट के लिए, हर बार 18-18 मिनट के लिए रुक रही है 5 बार। तो बताइए कि कितने घंटे में जो है डिस्टेंस कवर कर दिया जाएगा 576 किलोमीटर का। तो ये चीज़ें है 576 किलोमीटर, ठीक है जी। टाइम निकालना है, टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो पता है, स्पीड पता नहीं है, तो उसके लिए पहली कंडीशन का यूज़ करेंगे और वहाँ से जो है हम स्पीड निकालेंगे। तो इस केस में इसकी स्पीड क्या बनेगी जी, आपको पता है आदमी को पोल को खंबे को क्रॉस करना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल ट्रेन का डिस्टेंस, ठीक है जी। स्पीड क्या बन गई जी हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितने का है, 320 का, ठीक है जी। टाइम कितना लग रहा है, 16 सेकेंड, तो कट गया ये कितना हो गया, 16 दूनी 32, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड आ गई। बट आपको तो चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो आपको पता है बड़े में चेंज करना है, बड़ा नंबर ऊपर, ठीक है जी। 5 से कट गया, 5 चौके भी 18 चौके कितना हो गया 72, 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ गई जी इसकी। स्पीड भी लग गया पता, तो क्या निकालना है, टाइम कितना लगता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने का है, 576 किलोमीटर का, 576 किलोमीटर। स्पीड कितने की है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो कट कर लेंगे जिसको, 9 से कट लेते हैं इसको, 9 8 ज़ा 72, 9 6 ज़ा 54, 9 4 ज़ा 36, 8 8 64 हो गया जी आपके पास। तो ये कितना आ गया, 8 घंटे। 8 घंटे हमारे पास आ गया है। पर ये आया कब, ये तो तब आया अगर बिना रुके आपके पास ये ट्रेन चली रहती। बट अब इसने कंडीशन क्या दे दी है, इसने कंडीशन दे दी है 5 बार रुकेगी 18-18 मिनट के लिए। तो अगर 18 मिनट के लिए 5 बार रुकेगी तो टोटल कितने टाइम के लिए रुकेगी, तो आपको पता है 18 मिनट के लिए एक बार, 18 मिनट के लिए दूसरी बार, तीसरी बार, इस तरीके से। तो 5 बार टोटल ये रुकेगी, तो टोटल कितने मिनट के लिए रुकेगी, 18 पंजे 90 मिनट के लिए रुकेगी जी। तो अगर 90 मिनट का हिसाब लगाया जाए तो 90 मिनट का हिसाब क्या बनेगा, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट के लिए तो रुकेगी। तो अगर ये बिना रुके चलती तो 8 घंटे में पहुंच जाती, अगर ये बिना रुके चलती तो 8 घंटे में पहुंच जाती। बट ये रुक रही है तो 1 घंटा 30 मिनट लेट हो जाएगी। तो 1 घंटा बाद देखा तो 9 बज रहा है, आधा घंटा और जोड़ दें तो कितने बजे, 9:30, ठीक है जी, 9:30 घंटे लगेंगे इसको पूरे टोटल, 9:30 घंटे, ठीक है जी। 9:30 घंटे जो है इसको कंप्लीट लगेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। अगर ये 5 बार रुकेगी 18 मिनट के लिए, अगर ये 5 बार नहीं रुकती तो 8 घंटे में ही कवर हो जाना था ये डिस्टेंस। तो चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टू रीच पॉइंट बी एट 10 AM फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए, ठीक है जी, 10 बजे पहुंचने के लिए क्या कहता है, अभी हैव टू ट्रैवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा तब कहीं जाके 10 बजे पहुंचता है। ही विल रीच पॉइंट बी एट 12 PM, 12 PM पर पहुंचता है जी, जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है जी। तो एट वट एवरेज स्पीड शुड अभी ट्रैवल टू रीच पॉइंट बी एट 9 AM। तो बताओ कि अगर 9 बजे ही पहुंचना हो तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है जी। पहली बात तो आपको पहले इसका कुछ बेसिक बता देते हैं, उसके बाद जो है इस क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। जब भी आपके पास कभी भी क्वेश्चन में 2 टाइम 2 स्पीड दी हो, 2 टाइम 2 स्पीड दी हो, तो डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना होता है जी। डिस्टेंस डायरेक्ट कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों स्पीड का अंतर, ठीक है जी। दोनों स्पीड का अंतर मतलब बड़े में से छोटी माइनस करनी है, माइनस में नहीं आना चाहिए इधर, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस, ठीक है जी। टाइम डिफरेंस, टाइम का समय का कितना अंतर हो रहा है वो यहाँ पे लिखना है।
तो ये फार्मूला रहता है हमारे पास डिस्टेंस निकालने के लिए। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो डायरेक्ट हम डिस्टेंस जो है निकाल सकते हैं। तो चलिए इसी का यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व अब। तो हमारे पास क्या है, डिस्टेंस का फार्मूला, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई, पहली स्पीड कितने की 15 की, दूसरी कितने की 10 की, अपॉन इनका डिफरेंस, 15 में से 10 के कितना बचता है 5, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस कितना है जी, अगर 15 की स्पीड से जा रहा है तो 10 बजे, 10 की स्पीड से जा रहा है तो 12 बजे। टाइम डिफरेंस हमारे पास केवल 2 घंटे का है, ठीक है जी, 2 घंटे का है तो डिफरेंस इसमें, तो टाइम डिफरेंस कितना आ गया 2, तो कट गया नंबर, 5 3 15, 3 10 30, 32 60 किलोमीटर। टोटल जो डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो अगर 60 किलोमीटर, अब इस कंडीशन को समझेंगे जी, अगर 60 किलोमीटर ये 15 की स्पीड से जा रहा है तो इसको कितना टाइम लग रहा है, 15 चौके 60, 4 घंटे लग रहे हैं, ठीक है जी। तब ये 10 बजे पहुंच रहा है, ठीक। तो हमारे को कितने बजे पहुंचना है, 9 बजे पहुंचना है, मतलब 1 घंटा कम होना चाहिए। तो अगर 60 है हमारे पास टोटल डिस्टेंस, अगर हम 3 घंटे में इसको कवर करना चाहें, क्योंकि 10 बजे के लिए 4 घंटे बन रहे हैं, तो 9 बजे के लिए 1 घंटा कम हो जाएगा। तो 1 घंटा कम हो रहा है तो हमारे पास 3 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी करनी है तय। तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर आंसर जी। काम वही, डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला, ठीक है जी। यहाँ से आपके पास डिस्टेंस निकलता है जब भी 2 स्पीड 2 टाइम दिया हो, तो वहाँ से हमने डिस्टेंस निकाला। इतना काम तो डिस्टेंस निकालने में किया हमने, बाकी तो कुछ भी नहीं किया है। उसके बाद तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस 60 था, तो हमने 10 बजे का हिसाब किताब लगाया कि भाई 10 बजे के लिए जब ये पहुँच रहा है 15 की स्पीड से, इसको टाइम कितना लग रहा है, तो हम देख रहे हैं कि 4 घंटे लग रहे हैं। तो हमारे को तो 9 बजे पहुँचना है, ठीक है जी। क्वेश्चन क्या था, 9 बजे पहुँचने का, तो हमारे को 9 बजे पहुँचना है, तो मतलब 3 घंटे, ठीक है जी। 1 घंटा कम लग जाएगा इससे, तो 3 घंटे में कवर करना है डिस्टेंस। तो अगर 3 घंटे में डिस्टेंस कवर करना है तो क्या होना चाहिए जी आपके पास, स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 60 का, टाइम 3 घंटे में कवर करना है, तो स्पीड क्या होनी चाहिए, 20 किलोमीटर पर आवर। चलिए वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए, वैसे ही क्वेश्चन लग रहा है। तो एट 4 PM, तो अगर आपके पास बी पॉइंट पर पहुंचना है 4 PM पर, ठीक है जी। सारा विल हैव टू ट्रैवल एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इसको जो है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना पड़ेगा। अगर शी विल रीच पॉइंट बी एट 3 PM, 3 PM पर पहुंच रही है तो उसकी स्पीड 24 किलोमीटर पर आवर की है, 24 किलोमीटर पर आवर की है। तो बताइए कि भाई 2 बजे पहुंचने के लिए इसको कितने की स्पीड से जाना पड़ेगा। तो इसको क्वेश्चन को भी फिर से वही काम, आपको पता है कि डायरेक्ट डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई अपॉन दोनों स्पीड का अंतर, मल्टीप्लाई बाय टाइम का अंतर, जो भी टाइम का डिफरेंस है। तो भर लेते हैं इसको, दोनों स्पीड कितनी, एक 18 की और एक 24 की, अपॉन इनका डिफरेंस 8 6, ठीक है जी। 6 का डिफरेंस 18 6 24, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस, समय का कितना अंतर है, 4 से 3 केवल 1 घंटे का अंतर है, तो 1 लिख लिया जी ये। तो कट रहा है नंबर, कट कर लेंगे इसको, तो 6 से कट रहा है, 6 3 18, 24 कितना होता है 72, 72 किलोमीटर क्या है जी टोटल डिस्टेंस, 72 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया जी टोटल। तो देख लेते हैं, 2 बजे पूछ रहा है तो 3 बजे का हिसाब देख लेते हैं कि भाई अगर 72 किलोमीटर की दूरी ये 24 के हिसाब से, ठीक है जी, 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा है, तो इसको टाइम कितना लग रहा है। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही लगाया हमने, डिस्टेंस ऊपर स्पीड नीचे, तो 24 कितना होता है 72, तो टाइम लग रहा है जी 3 घंटे। तो मतलब अगर ये बात करें 3 बजे पहुंचने की, तो ये इसको 3 घंटे लग रहे हैं। कहने का मतलब ये 12 बजे चला होगा, तो 12 बजे चल रहा है तो 3 घंटे लग रहे हैं। तो अगर 2 बजे ही पहुंच जाना है, 2 बजे ही पहुंच जाना है इसको, ठीक है जी, 2 PM पर पहुंचना है, तो आपको पता है कि अब 2 घंटे लगने चाहिए। 3 बजे के लिए 3 घंटे, तो 2 बजे के लिए 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 2 घंटे में इसको पहुंचना है। तो आपके पास कितने की स्पीड होनी चाहिए। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस 72 का, टाइम कितना है, टाइम तो 2 घंटे में लगना चाहिए इस वक्त, तो 2 से कट गया, 2 3 6, 2 6 12, 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर आंसर जी। अगला क्वेश्चन कहता है किम एंड ओम आर ट्रैवलिंग, किम एंड ओम आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट A to B, ठीक है जी। A से लेकर B तक जा रहे हैं, A to B ट्रैवल कर रहे हैं। कौन कौन है, किम है, एक ओम है। क्या कहता है, 400 किलोमीटर दूरी पर है, 400 किलोमीटर दूर है।
ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड किम टेक्स 1 आवर मोर देन ओम टू रीच पॉइंट बी। मतलब किम जो है किसी स्पीड से जा रहा है तो इसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है ओम के मुकाबले। ठीक है जी। आगे क्या कहता है, अगर किम जो है अपनी स्पीड डबल कर दे, स्पीड अगर अपनी डबल कर दे तो उसको क्या लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट कम लगेगा। तो अगर किम जो है अपनी स्पीड को क्या कर दे, डबल कर दे। ठीक है जी, डबल कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको 1 घंटा 30 मिनट जो है वो कम लगने वाला है, कम लगने वाला है। पहले ज़्यादा लग रहा था, अब कम लगेगा। तो अब मेन चीज़ क्या है इसमें, यहाँ भी अगर आप देखें तो यहाँ भी 2 स्पीड के बारे में बात कर रहा है, जो पहले किम की थी और जो अब है, अब डबल है। मतलब पहले अगर किम की स्पीड x थी तो अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, डबल होगी, तो 2x हो गई। ठीक है जी। तो ये चीज़ हमारे पास क्या इंडिकेट कर रहा है, 2 स्पीड। तो हमारे को पता है 2 स्पीड और साथ में टाइम का डिफरेंस भी हमारे को यहाँ पर पता लग जाएगा। टाइम का डिफरेंस कितना होता है जी, 1 घंटा पहले, 1 घंटा बाद और 1.5 घंटे पहले, इनका टाइम डिफरेंस कितना होगा। तो कहीं 30 मिनट ना समझें, ध्यान रखें। टाइम अगर मान लेते हैं आपके पास 9 बजे का है, टाइम अगर 9 बजे का है, ठीक है जी, अगर कोई 1 घंटे बाद आएगा तो कितने बजे आएगा, 10 बजे। अगर 1 घंटे 30 मिनट पहले आएगा तो कितने बजे पहुंचेगा, 7:30 बजे। 7:30 बजे 1 घंटा 30 मिनट पहले। ठीक है जी। तो 7:30 से लेकर 10 बजे तक का जो ये टाइम है, यही तो टाइम डिफरेंस होता है। तो 7:30 से लेकर 10 बजे तक टोटल कितना, 2.5 घंटे का फ़र्क पड़ गया जी, 2.5 घंटे का। तो ध्यान रखिए, जब भी एक स्पीड ज़्यादा एक स्पीड कम दी होती है तो हम इनको क्या करते हैं जी, सीधा डायरेक्ट प्लस। एक कम एक ज़्यादा हो तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे, आपके पास टाइम डिफरेंस निकल जाएगा। ठीक है जी। और वैसे ही अगर आपके पास दोनों लेट या दोनों जल्दी जल्दी पहुंच रहे हैं तो उस वक्त आपके पास जो केस बनता है वो क्या रहता है, इनको माइनस करने का। तो फिलहाल टाइम डिफरेंस 2.5 घंटे का, एक स्पीड दूसरी स्पीड भी आ गई। अब तो आपको पता है डायरेक्ट डिस्टेंस के फार्मूले में पुट करेंगे इन सबको। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई अपॉन दोनों स्पीड का अंतर मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस। जो टाइम का अंतर है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको भर देते हैं, जिसमें स्पीड का क्या हिसाब किताब है। तो पहली स्पीड x की, दूसरी स्पीड कितनी की, 2x की, बटा में इनका माइनस, 2x में से x गया, x हो गया, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस। तो टाइम डिफरेंस हमने देख लिया 2.5 घंटे का है। तो 2.5 घंटे को कैसे लिखा जाता है, 2.5 को ऐसे लिखा जाता है, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 जो है इसको लिखा जाता है। तो 5/2 लिख लिया इसको, तो कट रहा है। और साथ ही साथ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो इस बार दिया हुआ है तो इसको हम पुट कर देंगे, 400 किलोमीटर दिया गया हमारे पास डिस्टेंस। x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये कितना बन गया, 5x। 5x किसके बराबर, 400 के बराबर। 5x बराबर है 400। तो 5 से कट रहा है, 5×8 40, ये कितना हो गया जी, x। तो मतलब जो ये किम है, किम की पहले की स्पीड जो हमने मानी थी वो x थी। ठीक है जी। तो x कितना आ गया, 80। तो अगर 400 किलोमीटर की दूरी ये 80 की स्पीड से कर रहा है तो इसको टाइम कितना लगना चाहिए, पहली बात। तो टाइम कितने लग रहे हैं इसको, 5 घंटे। टाइम कितने लग रहे हैं इसको, 5 घंटे। आपसे पूछा क्या गया है, मेन चीज़ आपसे पूछा क्या गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन पूछ रहा है एट व्हाट स्पीड वाज ओम ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ओम की स्पीड बतानी है आपने, ओम की स्पीड बतानी है। ओम का क्या हिसाब किताब है कि भाई ओम जो है, इससे जब ये 5 घंटे लग रहे हैं, इस आदमी को 5 घंटे लग रहे हैं किम को, जबकि ओम को कितने लगेंगे, सिर्फ 4 घंटे, क्योंकि ये किम तो 1 घंटा लेट है। 1 घंटा लेट है तो मतलब ओम 4 घंटे में ही पहुंच रहा है, 4 घंटे में पहुंच रहा है। तो अगर 400 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करेगा तो स्पीड कितनी होनी चाहिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही। तो ठीक है जी, 4 से कट गया, कितना आ गया, 100 किलोमीटर पर आवर। 100 किलोमीटर पर आवर आंसर जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, राम एंड सैम आर ट्रैवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ए से लेकर बी तक जो है कौन जा रहे हैं, राम और सैम। ठीक है जी। 60 किलोमीटर दूर है, 60 किलोमीटर की दूरी है जी इन दोनों के बीच में। ठीक है। ट्रैवलिंग एट अ सर्टेन स्पीड राम टेक्स 1 आवर मोर देन सैम। तो राम को जो है 1 घंटा ज़्यादा लगता है सैम से। अगर राम अपनी स्पीड डबल कर दे, ये तो पहले की तरह क्वेश्चन हो गया, तो डबल कर देगा राम स्पीड अपनी, तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, अभी इसकी स्पीड अगर x मान ले तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 2x। ठीक है जी। तो इसको क्या हो रहा है, 30 मिनट कम लग रहे हैं। तो इस वक्त 30 ही मिनट है जो आपके पास कम लग रहे हैं। तो पहली बात तो स्पीड पहले की x राम की, जब वो डबल कर देगा तो 2x। टाइम डिफरेंस कितना है, 1 घंटे बाद
और 30 मिनट पहले, टोटल डिफरेंस कितना हुआ आपको पता है, प्लस कर देते हैं इन दोनों को, तो 1 घंटा 30 मिनट हो गया। वही काम 9 से 1 घंटे बाद 10, 9 से आधे घंटे पहले कितना हो जाएगा 8:30, तो 8:30 से 10 तक टोटल कितना 1 घंटा 30 मिनट का फ़र्क हो जाएगा। तो वही चीज़ 1 घंटा 30 मिनट का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी, 1:30 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे 1.5, 2 एकम 2 और 1 3, 3/2, ये आ गया जी टाइम डिफरेंस। तो भर लेते हैं इसको। डिस्टेंस क्या है 60 का, डिस्टेंस इक्वल टू दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, पहली x तो दूसरी कितनी हो जाएगी डबल, पहले वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल, अपॉन कितना इन दोनों का डिफरेंस कितने का है x का, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस कितना आया 3/2, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, तो 3 से इधर डायरेक्ट कट कर देते हैं, 3 2 6, तो x कितना आ गया, ये आ गया जी x आपके पास 20, x कितना आ गया 20, ये x था क्या, ये x मानी थी हमने राम की स्पीड। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है आपसे, तो एट व्हाट स्पीड वाज राम ड्राइविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ये तो यही पूछ रहा है कि भाई कौन सी स्पीड से जो है वो चल रहा। तो हमारे पास स्पीड कितनी आ गई राम की, यही तो मानी थी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अ पर्सन हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी की तरफ जाना है, कहता है ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ही रीचेज 48 मिनट लेट। तो क्या कह रहा है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो 48 मिनट लेट हो जाता है, 48 मिनट लेट हो जाता है जी। वैसे ही जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो अगर वो 8 की स्पीड से जाए तो क्या हो जाता है 15 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो आपको पता है 2 स्पीड 2 टाइम की बात करेगा, हम हमेशा क्या करेंगे, आपको पता है डायरेक्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस क्या होता है, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई और इनका अंतर कितने का आ गया 3 का, मल्टीप्लाई बाय टाइम डिफरेंस। तो 48 मिनट लेट 15 मिनट जल्दी, तो टोटल डिफरेंस कितना हुआ आपको पता है, 1 जल्दी 1 लेट, तो दोनों को प्लस, तो कितना है 4 5 6 63 मिनट की बात कर रहा है। बट ये तो मिनट हो गया, ये सब कुछ तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी आवर में लिखना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से जी। तो अब देख लेते हैं, 3 से कट रहा है, 3 2 6, 3 1 3, ठीक है जी। अब 3 से फिर से कट कर लेते हैं इधर, 3 2 6, 3 7 21, 20, 5 से कट रहा है, 5 4 20, 4 से कट रहा है, 4 2 8, तो यहाँ 7 यहाँ 2, 7 2 कितना हो गया 14 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ही पूछा था हमारे को ए से बी तक का, तो डिस्टेंस कितना हो गया 14 किलोमीटर। तो इस तरीके से डायरेक्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले से जहाँ भी 2 स्पीड 2 टाइम दिया होगा यही काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेशंस ए एंड बी आर 827 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है, ये दोनों एक दूसरे से 827 किलोमीटर दूर है जी, 827 किलोमीटर दूर है। 1 ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए 5 AM, 5 बजे जो है ये ट्रेन चलती है, एंड ट्रेवल्स टूवर्ड स्टेशन बी, इस तरफ को जा रही है, एट 62 किलोमीटर पर आवर, स्पीड भी दी है 62 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अनदर ट्रेन स्टार्ट्स 7 बजे शुरू हो रही है और ट्रैवल करती है 59 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है जी। तो और कहाँ जा रही है, ए की तरफ जा रही है, तो ये हो गया एट वट टाइम विल दे मीट, तो कितने बजे जो है दोनों की दोनों ट्रेनें मिलेगी, इसके बारे में क्वेश्चन। तो इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन देखा था स्टार्टिंग में, वैसे ही टाइप का एक क्वेश्चन है। तो पहली बात 5 बजे ये चल रही है, ये चलेगा 7 बजे, इधर से 7 बजे चलेगी, तो 2 घंटे तो इसने चलना है। तो 1 घंटे में अगर 62 किलोमीटर चली जाती है तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस अकेले कवर कर लेगी। तो आपको पता है 62 को 2 से मल्टीप्लाई, 6 2 12, 124 किलोमीटर, 124 किलोमीटर तो इसने अकेले कर दिया कवर। तो बचा कितना, तो हम देख रहे हैं 703 703 किलोमीटर है, जो कि अब हमारे पास कवर करने हैं। ऐसी सिचुएशन अब ये भी इधर से आ रही है, क्योंकि 2 घंटे के बाद हमारे पास 7 बज जाएंगे, 7 बज गए हैं, तो ये भी और ये भी दोनों एक दूसरे की तरफ चलना शुरू हो जाएंगे, डिस्टेंस कितना है 703 किलोमीटर का। रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी आपको पता है दोनों को प्लस, तो 62 और 59, तो कितना बन गया 6 5 11 और 1 12, 121 जो है हमारे पास रिलेटिव स्पीड निकल गई है यहाँ पर। तो निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, भर देते हैं इसमें। डिस्टेंस क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बच गया 703 का, स्पीड कितने की है, स्पीड है 121 की, स्पीड कितने की है 121 की।
तो 121 से 703 को अब हमारे को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो कर लेते हैं जी। तो डिवाइड करने पर ये कितना बनेगा, 121 से अगर 703 को डिवाइड करें तो 5 से गया चला गया नंबर, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 605 हो गया। तो वैसे ही 13 में से 5 गए 8, और ये कितना हो गया 98। तो इसको कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है आपके पास 121 तो नीचे रहेगा, ऊपर कितना है 98, और ये कितना हो गया 5 घंटे। तो 5 घंटे बाद लगभग 5 घंटे बाद, तो 5 घंटे बाद यहाँ पर टाइम कितना हो रहा है, और ये देख रहे हैं ये भी प्रॉपर जो है आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा बन रहा है। ठीक है जी, अप्रॉक्सीमेटली 0 पॉइंट समथिंग 1 घंटे के आसपास जो है ये बन रहा है टोटल। तो हमारे पास कितना बन गया टोटल टाइम, तो 5 घंटे के बाद 7 के 5 घंटे बाद 12 बज जाएंगे, और उसके 1 घंटा ये बन रहा है जी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे लगभग जो है ये 30 से तो ऊपर निकल गया है, 12:30 से तो ऊपर निकल गया है, तो 1 बजे के आसपास जो है ये टाइम आपके पास बन जाएगा। तो 6 घंटे टोटल हो गए। 6 घंटे बाद टाइम कितना लगेगा, तो 6 घंटे बाद 1 बज जाएंगे जी पूरे, टोटल 1। ठीक है जी, तो ये अप्रॉक्सीमेटली जो है इसका आंसर दिया गया है यहाँ पर 1 बजे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अशोक लेफ्ट फ्रॉम प्लेस ए टुवर्ड्स प्लेस बी एट 8 AM। तो ए से 8 बजे जो है अशोक चल पड़ा है पॉइंट बी की तरफ। ठीक है जी, तो क्या कहता है, और साथ ही साथ जो है प्लेस बी 10 बजे राहुल छोड़ देता है। तो 10 बजे जो है वो राहुल छोड़ रहा है प्लेस बी ए की तरफ, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी, तो आगे क्या कहता है, डिस्टेंस जो है इनके बीच का 637 है। तो बताइए अशोक और राहुल जो यूनिफॉर्म स्पीड उनकी अगर 39 और 47 है, तो बताइए कि भाई कितने टाइम बाद ये दोनों आपस में मिलेंगे। तो स्पीड भी दी है, टाइम आपसे पूछा है, तो आपको पता है कि भाई ऐसे क्वेश्चन में काम क्या करना है, पहले देखना है टाइम कितना, 8 बज रहे हैं, ये 10 बजे चलना है, तो मतलब 2 घंटे तो केवल ये अशोक की चल रहा था यहाँ से। तो अशोक की स्पीड कितने की है, अशोक की 39 की है और इसकी 47 की है। तो अशोक अगर 1 घंटे में 39 किलोमीटर चलता है, तो बताइए कि भाई 2 घंटे अकेले ही चल रहा है, तो 2 घंटे में कितना चलेगा। तो हम देख रहे हैं 3 2 6 78 किलोमीटर जो है चल पड़ा है। तो अगर 78 किलोमीटर अशोक चल पड़ा है, तो बचा कितना है, तो हम देखेंगे माइनस कर देंगे इसमें, तो कितना बन गया 9 और 59, 559। तो क्या सिचुएशन बन गई, ये बन गई जी 559 का डिस्टेंस हो गया। अब 10 बज गया क्योंकि, तो ये तो चल ही रहा था, अब ये भी चलना शुरू होगा। तो डिस्टेंस 559 का, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। टाइम क्या लगेगा, तो आपको पता है टाइम के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने का है जी, डिस्टेंस कितना बच गया हमारे पास देख लेंगे, तो कितना है 559। स्पीड कितने की है, स्पीड आ गई, आपको पता है रिलेटिव स्पीड क्या हो जाता है, टोटल जो रिलेटिव स्पीड बनने वाली है हमारे पास, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, दोनों को प्लस, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो एक की स्पीड 39 की, दूसरे की 47 की, तो 9 7 16 हो गया जी, 4 4 8 86 किलोमीटर पर आवर। तो ये बन गई जी स्पीड। अब तो इसको डिवाइड ही करना है, तो इसको डिवाइड ही करना है जी। तो देख लेते हैं कितना बनता है। 559 को अगर हम 86 से डिवाइड करें, तो पहले तो 8 8 6 ज़ा 48, 86 6 ज़ा 36, 8 6 48 और 3 कितना हो गया 516। तो ये आ गया जी 516 और किससे गया जी 6 से, तो 6 से गया 516, बचा कितना 3, और यहाँ कितना 4 43। तो इसको लिखा कैसे जाता है, इसको लिखा कैसे जाता है जी, ये तो नीचे रहने वाला है, साइड में क्वोशंट, और इसके ऊपर क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे जो बच गया है रिमाइंडर। तो टाइम बन गया इतना, लगभग 6 घंटे 43/86। तो हमारी नज़र पड़ रही है तो डबल ही है इसका, 43 का है तो डबल है ये, इसी का तो डबल है 43 दूनी 86। तो कितना बन गया 6.5 घंटे बाद। तो 6.5 घंटे बाद टाइम क्या होगा, तो टाइम कहाँ से शुरू हो रहा है, 10 बजे से शुरू हो रहा है। तो 10 बजे के 6.5 घंटे बाद, ठीक है जी, 2 घंटे का तो इसका हिसाब ही नहीं है, 2 घंटे जो चला उसका तो हो गया काम, उसमें तो मिलने नहीं थे। तो कब मिलने हैं, 10 बजे के बाद। 10 बजे के 2 घंटे बाद कितना बजना है, 12 बज जाने हैं। तो 4 घंटे बाद 4 बज जाने हैं, तो आधे घंटे बाद 4:30 हो जाएगा, 4:30 4:30 जो आंसर आ गया जी। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, द एवरेज स्पीड ऑफ ए ट्रक इज़ 4/5 ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ 5 कार्स। एवरेज स्पीड ऑफ 5 गाड़ियों के बराबर जो है ट्रक की जो है स्पीड कितनी है, 4/5 है उसका। द कार कवर्स 520 किलोमीटर इन 8 आवर्स।
तो 520 किलोमीटर 8 घंटे में कवर कर देती है। तो भाई पहले देख लेते हैं इसकी स्पीड क्या बनी। तो अगर 520 किलोमीटर 8 घंटे में कवर कर देगी तो इसकी स्पीड कितनी बनेगी, 8 छिक्के 48 हो गया और 8 पंजे 40 हो गया, 65 किलोमीटर पर आवर, 65 किलोमीटर पर आवर। तो एक की इतनी है, दूसरी की भी इतनी है, तीसरी की भी इतनी, चौथी की भी इतनी, पाँचवीं की भी इतनी। तो एवरेज भी तो यही बनता है जी, एवरेज भी तो यही हुआ 65 किलोमीटर पर आवर। तो 65 किलोमीटर पर आवर क्या हो गया, एवरेज स्पीड। ठीक है जी, एवरेज होगी इनकी 5 गाड़ियों की, 5 की बोलो 10 की बोलो, अगर सबकी स्पीड इतनी है तो हमारे पास एवरेज इतना ही रहता है। बोल रहा है ट्रक की जो स्पीड है, जो भी हमारे पास एवरेज बन रही है पांचों गाड़ियों की। देखो जिनको पता नहीं चल रहा है कि भाई एवरेज इसमें निकाली नहीं है, अगर एवरेज हम निकाले तो कैसे निकालते हैं, एवरेज का फार्मूला सबको प्लस, कितनी है 5 स्पीड है जी, तो पांचों को प्लस, ठीक है 5 बार प्लस कर देंगे, अपॉन कितना है, जितना हमारे पास कार्स है 5 गाड़ियाँ हैं तो सबको प्लस, अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ द टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो ऐसे निकालते हैं एवरेज। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये भी 65 ही आने वाला है जी। ठीक है जी, आप इसको चेक कर सकते हैं, तो भी 65 ही आना है। ठीक, तो अब देखिए एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 65 की हमारे पास। ट्रक की कितने बोल रहा है, जितनी भी गाड़ियों की एवरेज स्पीड है उसका 4/5 है जी ट्रक की स्पीड। तो ट्रक की स्पीड कितनी बन गई, कट रहा नंबर, 13 पंजे 65, 13 चौके कितना हो गया 52, 13 चौके कितना हो गया 52 किलोमीटर पर आवर जो है ये ट्रक की स्पीड है। तो आपसे पूछा जा रहा है 9 घंटे में कितना जाएगा, तो क्या काम है, बस आपको पता है 9 से तो मल्टीप्लाई करना है। तो 9 दूनी 18 हो गया, 9 5 45 और 1 46, 468 किलोमीटर्स जो है ये कवर करने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अ 240 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। तो एक ट्रेन है जी जिसकी स्पीड कितनी है, 240 मीटर की है, 60 की स्पीड है इसकी, और 60 क्या है किलोमीटर पर आवर, और ये क्या है, ये मीटर है। और क्या कहता है, विल टेक हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगेगा दूसरी ट्रेन क्रॉस करने में जो कि 270 मीटर लंबी है और अपोजिट डायरेक्शन दूसरी तरफ से आ रही है। तो 270 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी स्पीड 48 की है, ठीक है जी, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो बताइए कि कितना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में। तो रिलेटिव स्पीड, ठीक है जी, जब भी दोनों एक दूसरे की तरफ आएगी तो पहली बात स्पीड कितनी बन गई इसकी, आपको पता है दोनों को प्लस, 8 6 4 10, 108 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बन गई है जी। ठीक है जी, बट हमारे को तो किस में आंसर, हमारे को तो सेकंड में, तो ये भी हमारे को सेकंड में चाहिए। किलोमीटर पर आवर से हमारे को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है कि भाई छोटे में चेंज करना, छोटा नंबर ऊपर। ठीक है जी, नीचे क्या हो जाएगा 18। तो 9 से कट रहा है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हो गया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया। फिर से 2 से कट रहा है 2 छिक्के 12 हो गया। तो 6 5 जा कितना हो गया 30 किलोमीटर, 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड जो है हमारे पास इसकी स्पीड बन गई है। तो स्पीड भी आ गया। तो फार्मूला क्या है, फार्मूला तो वही है, टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने का आपको पता है, टोटल डिस्टेंस। ठीक है जी, तो कितना हो गया 0 7 4 11, 2 2 4 और 5, 510। ठीक है जी, और इसमें हमारे पास स्पीड कितने की बन गई, स्पीड है जी 30 मीटर पर सेकंड की। तो 0 से 0 कट गया, तो टाइम कितना बन गया 17 3 51, 17 सेकंड, 17 सेकंड जो है हमारे पास आंसर आ गया जी, 17 सेकंड आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, साइकिलिस्ट ए स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन अ साइकिल एट 7:30 AM, 7:30 बजे जो है सुबह शुरू कर दिया इसने। स्पीड इसकी कितनी है कि 8 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। आफ्टर 30 मिनट्स साइकिलिस्ट बी स्टार्टेड, तो इसके 30 मिनट बाद मतलब 8 बजे जो है वो साइकिलिस्ट बी शुरू हुआ और सेम प्लेस पर 10 बजे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। तो एट व्हाट टाइम डिड बी ओवरटेक ए, तो ये जो दूसरे वाला है ये इसको कब ओवरटेक करेगा। ओवरटेक करना, क्रॉस करना, मिलना, ये सारे के सारे सेम चीज़ होती है जी आपके पास। तो चलिए वैसे ही तो क्या होगी सिचुएशन, ये सिचुएशन बन गई है दोनों के दोनों एक ही तरफ को, एक ही डायरेक्शन में। अब एक भले ही थोड़ा आगे निकल गया है बट आपके पास क्या है, डायरेक्शन तो एक ही है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी बनेगी, आपको पता है रिलेटिव स्पीड एक सेम डायरेक्शन माइनस हो जाती है। तो एक की 10 की, दूसरे की 8 की, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, तो रिलेटिव स्पीड तो 2 की हो जाएगी, 2 किलोमीटर पर आवर। ये बन गई नई रिलेटिव स्पीड आपके पास। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं। तो अब सबसे पहली बात रही कि हमारे पास पूछ क्या रहा है, कितने बजे ये ओवरटेक करेगा। तो अब ये आदमी तो 7:30 बजे निकल गया, 7:30 बजे निकल गया, तो 7:30 और ये निकल रहा है 8 बजे।
तो हम देख रहे हैं इसकी स्पीड क्या है, 8 किलोमीटर 1 घंटे में। 1 घंटे में ये 8 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है जी। तो आधे घंटे में कितना आगे निकला होगा, तो आधे घंटे में 4 ही किलोमीटर गया होगा, ठीक है जी। तो मतलब अभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है स्टार्टिंग में वो कितना है, 4 किलोमीटर का, ठीक है जी। अब 8 बज गए हैं, एक आदमी यहाँ पहुँच गया है, एक आदमी यहाँ है। तो जो यहाँ वाला आदमी है साइकिलिस्ट बी है, ठीक है जी, साइकिल वाला बी साइकिल वाला है। और जो यहाँ पहुँच गया है ये कौन सी साइकिल वाला है, ये ए साइकिल वाला है। डिस्टेंस कितना, 4 किलोमीटर का, ठीक है जी। और स्पीड कितने की है इसकी, एक की 8 की, दूसरे की जो बी वाला है, जो भी यहाँ पर है वो बी वाला है, वो 10 की स्पीड से जा रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कितने बजे मिलेगी, ओवरटेक करेगी, क्रॉस करेगी। तो आपको क्या है, टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितने का, 4 किलोमीटर की दूरी है अभी इनके बीच में। स्पीड कितने की है, स्पीड आपको पता है रिलेटिव स्पीड 2 की बढ़नी है इसमें। तो टाइम कितना बढ़ गया, 2 से कट गया तो 2 घंटे। 2 घंटे में जो है ये मिल जाएंगे इसको। तो 8 बजे के बाद 2 घंटे बाद टाइम कितना हो जाता है, 10 बजे। 10 बजे जो है ये इसको ओवरटेक करने वाला है। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 320 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 50 सेकेंड। 50 सेकंड में पार कर देती है एक पोल को। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, तो आपको पता है स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितने का है, 320 का, टाइम कितने का है, 50 का। तो 0 से 0 कट गया, तो ये कितना बन गया आपके पास, 5 छिके 30 हो गया, ठीक है जी। 5 चौके 20 हो गया। पॉइंट लगेगा 6.4 मीटर पर सेकंड। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था जी आपके पास। तो आपने देख लिया किस तरीके से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो, जैसा मर्जी हो, सिचुएशन बनानी आनी चाहिए, हमारे को समझ में आना चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है, कितने बजे कौन चल रहा है, क्या उसकी स्पीड है। हर एंगल से हमारे को सोचना होता है। अगर आपने ये सब चीज़ें जान ली तो आपके लिए सभी क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आसान हो जाएंगे। तो चलिए इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए आगे और भी असाइनमेंट लेकर आएंगे। अभी तो हम शुरुआत ही कर रहे हैं इस चीज़ की, ठीक है जी। अभी तो हमने शुरुआत ही करी है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करते करते हम काफ़ी क्वेश्चन जो है एक टाइम पे कवर करने वाले हैं जी। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरीके से वीडियो को देखते रहें।